एक बार की बात है कि एक जगह एक राजा था जो अपनी ताकत और अक्लमंदी के लिए चारों तरफ बहुत मशहूर था। इस राजा के 3 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही बहुत लायक थे। वे बहुत बहादुर थे, वे चतुर थे, वे सुंदर थे और वे अक्लमंद थे। एक दिन अपना वारिस चुनने के लिए राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और उसने इस मामले में सलाह मांगी कि उसके 3 बेटों में से उसको उसका वारिस बनाया जाए। उसने कहा कि वे तीनों राजकुमार को ले जाए और उसने इम्तिहान ले और इसमें से एक जिसको भी वे लोग चुनेंगे वही उसके बाद उसी गद्दी पर बैठेगा। कुछ दिन बाद वजीर लोग अपने जवाब लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा के वजीर के सरदार ने कहा, वारिस चुनने के लिए राजा गुस्सा ना हो तो हम कुछ बोले। राजा की इजाजत पाने के बाद उसने कहा कि राजा उनके दुनिया में व्यापार करने के लिए भेजे और जो कोई भी राजकुमार सबसे ज्यादा पैसा कमाकर लौटे उसी को राज्य दिया जाए। यह सुनकर सब वजीर ने हाँ में अपने सिर झुकाया कि यह उनका सबसे बड़ा फैसला है। राजा ने भी कहा ऐसा ही होगा और कहकर उसने अपने फैसला उन तीनों राजकुमार को बताया। जब उनकी यात्रा की सब तैयारी हो गई तो वे जहाज पर चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। जब वे अपनी जगह जहां उनको जाना था वहां पहुंचे वे तब वहां से वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक भाई एक दिशा में चला गया, दूसरा भाई दूसरी दिशा में और चला गया और तीसरा भाई तीसरी दिशा में चला गया। और जाने से पहले उन्होंने एक निश्चित समय पर उसी जगह मिलने का वादा किया जहां से वे अलग हुए थे। दोनों बड़े भाई ने अपने पैसे से खूब व्यापार किया और उसे खूब पैसा कमाया, पर तीसरा भाई समुद्र के किनारे ही घूमता रहा। वह कभी यहाँ अपना डेरा डाल लेता, कभी वहाँ अपना डेरा डाल लेता, जैसा भी उसको अच्छा लगता। वह सही सोचता कि वह अपने पैसे का क्या करे कि एक दिन उसको एक साधु मिला। वह साधु उनके साथ 3 दिन तक ठहरा। राजकुमार ने बड़े प्रेम और इज्जत से साथ उसको अपने पास बैठाया। वह उसकी खातिरदारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसको बदले में कुछ इनाम देने की सोची। वह बोला, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव और भलाई के बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। राजकुमार ने उसको सब कुछ बता दिया तो वह बोला, मैं समझ गया, तू यहीं रुको, यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना जब तक तुम्हारे भाई को यहाँ नहीं आ जाते। तुम अपने नौकरों को शहर भेजकर इतनी मक्का खरीद सकते हो, खरीदने के लिए बोल दो और जब वह मक्का ले आए तो उसमें से एक मक्का रोज समुद्र में फेंकते रहना जब तक कि वह पूरी खत्म न हो जाए। उसके बाद तुम कुछ समय तक इंतजार करना, तुमको बहुत सारी पैदावार हाथ लगेगी। ऐसा कहकर साधु ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा वहां से चला गया। राजकुमार ने उस साधु के कहने के अनुसार किया। उसने शहर से बहुत सारी मक्का खरीदी और उसे अपने डेरे पर पास इकट्ठी कर ली। फिर वह उसमें से एक माप पक्का करीब 6 महीने तक रोज समुद्र में फेंकता रहा। जब तक उसकी सारी मक्का खत्म नहीं हो गई उसने सोचा, अब मुझे इनका इनाम मिलेगा। उसने बहुत दिनों तक इंतजार किया, वह कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचने लगा कि वह साधु मुझे धोखा दे गया, मैं तो बर्बाद हो ही गया। मैं इतना बेवकूफ क्यों हो गया कि मैंने उसकी यह बेकार की सलाह सुनी।
जब मेरे पिता और भाइयों को यह पता चलेगा कि मैंने अपना सारा पैसा समुद्र में फेंक दिया तो वह क्या कहेंगे? वे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। तो मैं तो उनको कभी अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहा। उफ, अब मुझे किसी दूसरे देश चले जाना चाहिए। परसों मैं यह जगह छोड़कर किसी और देश चला जाऊंगा। मैं अब यह शापित जगह छोड़ दूंगा। यह जगह ठीक नहीं है। उसने अपना यह इरादा अपने लोगों को बताया तो उसके लोगों ने वह जगह छोड़ने की तैयारी कर ली। जब सब तैयार हो गया और वे वहां से चले जाने ही वाले थे कि अचानक ही एक घटना घटी जो मक्का राजकुमार ने समुद्र में फेंकी थी। उसको एक बड़ी मछली खा गई थी। अब मक्का फेंकने की यह खबर चारों तरफ फैली तो उस जगह पर बहुत सारी मछलियां मक्का खाने के लिए आकर इकट्ठी हो गई। उन मछलियों के साथ उनका राजा भी था। मछलियों के राजा ने मछलियों से पूछा, अरे क्या हुआ? हम लोग को पीछे 6 महीने से मक्का खाने के लिए मिल रही थी और अब कई दिनों से हमें पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या राजकुमार को उसकी अच्छाई का इनाम मिला? मछलियां ने कहा, नहीं, ऐसा करने का तो कोई हुक्म हमको नहीं मिला। मछलियां का राजा बोला, तो तुम सब राजकुमार के पास तुरंत जाओ और हर एक अपने साथ एक एक लात लेती जाओ और उसको ये लात देकर कहना कि वह अपना काम फिर से शुरू कर दे। तो सारी मछलियां एक एक लात लेकर राजकुमार के पास गई जहां वह खड़ा हुआ था। वे लात उन्होंने राजकुमार के पैरों के पास ले जाकर डाल दिए। इसके बाद वे दुखी होकर समुद्र की तरफ देखने लगे। इस सबके सबसे जो की आवाज हुई तो राजकुमार का ध्यान उधर घूमा तो उसने देखा कि समुद्र के रेत पर तो असंख्य लाल बिखरे पड़े हैं। उसके मुंह से निकला, मैं भी कितना नीच आदमी हूँ, मुझे यह इनाम किस लिए मिल रहा है? मेरे जरा से विश्वास का इतना बड़ा इनाम तो नहीं हो सकता। यह कहकर उसने अपने वहां से जाने के सारे इंतजाम रुकवा दिए। उसने कहा, मैं यहीं रुकूंगा जब तक मेरे भाई लोग यहाँ वापस आते हैं। हमारे तंबू फिर से गाड़ दिया जाए। यह हुक्म पाते ही राजकुमार के तंबू फिर से गाड़ दिए गए और राजकुमार ने नौकरों का सरदार समुद्र की रेत से वे लाल बिनने चला गया जो मछलियां किनारे पर डल गई थी। राजकुमार ने उसको सावधान किया और कहा यह बात शहर के या किसी और आदमी को मालूम नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी इस बात को किसी से न कहे, यहाँ तक कि मेरे भाइयों को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरा विश्वास मत खोना। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। उनके नौकर ने सरदार के उसे वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। फिर जितने दिन भी राजकुमार वहां रहा वह रोज मछलियां को मक्का खिलाता रहा। उसके खजाने का कहीं किसी को पता न चल जाए, इसके लिए उसने वे सब लाल गोबर के बड़े हुए छोटे छोटे ढेरों में छिपा दिए और फिर उन ढेरों को सुखा दिया। कुछ समय बाद उन लोगों के जाने का समय आया ताकि वे उस जगह पहुंच सके जहां उन तीनों भाइयों ने मिलने का वादा किया था। यह तीसरा राजकुमार अपने समय का इतना पाबंद था कि वह उस तय की हुई जगह पर अपने भाइयों से 1-2 दिन पहले ही पहुंच गया। जब वे सब मिले तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम्हारा कैसा लगा? सबसे बड़ा राजकुमार बोला, मैंने कपड़े का व्यापार किया और मैंने इतना पैसा कमाया। कहकर उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया।
उसके दोनों छोटे भाई ने उसकी बड़ी तारीफ की। दूसरा राजकुमार बोला, मैंने बनिए की दुकान व्यापार किया और इतना पैसा कमाया। उसने भी अपनी कमाई हुई रकम बहुत सारी बताई। तो दूसरे दोनों भाई ने उसकी भी खूब बड़ाई की। सबके बाद में सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जरा मेरी किस्मत देखो, कहकर उसने अपने साथ लाया गोबर के छोटे छोटे ढेरों का ढेर उनको दिखा दिया। उसके दोनों बड़े भाई ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हमारे भाई ने यह कैसा व्यापार चुना जिसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही एक जहाज किराए पर ले लिया गया और तीनों राजकुमार अपने अपने नौकरों के साथ उस जहाज पर चढ़ गए और अपने देश की तरफ चल दिए। अब हुआ ऐसा कि जहाज पर लकड़ी के बारे में एक बहुत ही बेवकूफी का फैसला हो गया। आधी दूर तक पहुंचने से पहले ही उसकी लड़कियां बहुत कम रह गई। जो जहाज का कप्तान और दोनों बड़े राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार के पास आए और उसने जहाज के लिए उसके गोबर के कुछ ढेर मांगे। उसने यह भी कहा कि वे देश पहुंचते ही उसकी कीमत उसको दे देंगे। राजकुमार ने उनको वे ढेर उतने ले जाने की इजाजत दे दी जितने उनको वे चाहिए थे। जिसको अगले दिन उसमें से लाल निकालने के बाद उसने उसको काफी बची यात्रा के लिए काफी ढेर ले दिए। इस तरह जहाज ठीक समय पर उनके देश पहुंच गया और शाही सवारियां किनारे पर उतरी। तुरंत ही वे सब अपने पिता के महल की तरफ चले गए। उसके घर पहुंचने के एक दो दिन बाद ही राजा ने सारी जनता को बुलाया जिसने सामने राज्य का वारिस घोषित किया जाना था। जो बहुत सारे लोग राजा के महल में आकर इकट्ठा हुए। राजा अपने सही ढंग से अपने दरबारियों के साथ आकर बैठा। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। राजा ने तीनों राजकुमार को बुलाया ताकि वे राजा और जनता को अपना लाया हुआ पैसा दिखा सके और अपनी यात्रा के अनुभव सुना सके। सबसे पहले बड़ा राजकुमार आया। उसने बड़ी ऊंची आवाज में अपनी यात्रा का हाल बताया और अपनी लाई कमाई दिखाई। फिर दूसरा राजकुमार आया, उसने ही वैसा ही किया। जब लोगों ने उन दोनों को सुना तो चिल्लाकर बोला, इसी को हमारा राजा बनाओ, इसी को हमारा राजा बनाओ। फिर तीसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने अपने गोबर के ढेर राजा और जनता को दिखाए। उसको देखकर सब लोग बहुत हंसे और हंसकर बोले, इनको जाने दो, इसको जाने दो। राजकुमार अपने पिता से बोला, इतनी जल्दी मत कीजिए पिताजी। फिर वह जनता की तरफ देखकर कुछ गुस्सा सा होकर बोला, अभी तो आप लोग हंस रहे हैं पर बाद में आप लोग अपने हंसने पर पछताओगे। इन गोबर के हर ढेर में एक एक लाल है जिनकी कीमत नहीं मापी जा सकती। इतना कहकर उसने गोबर का एक ढेर तोड़ा जिसमें से एक लाल निकला। देखो देखो, वह कहकर उसने गोबर के कई ढेर तोड़ डाले जिसमें से एक में से एक लाल निकल पड़ा। यह देखकर तो सबके मुंह से आश्चर्य की एक चीख सी निकली। राजा बोला, मैंने तो ऐसा लाल पहले कभी नहीं देखा जिंदगी में। यह ठीक कहता है कि इन लाल की कीमत नहीं आकी जा सकती। मेरे सबसे छोटे बेटे के पास मेरे और मेरे दोनों बड़े बेटे सबको पैसों से मिला भी ज्यादा पैसे, सो अपने बाद में उसी को इस देश का राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।